बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं इम्तियाज़ शाद आज पाकिस्तान के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं और कुछ ऐसी ख़बरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जिन ख़बरों से लगता यूं ही है कि एक नया भौचाल आने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत अजब अंदाज से चल रही है कि एक दिन जो है वो हालात किसी एक रुख की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे दिन हालात जो है वो दूसरी दिशा की तरफ चले जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत को संभालना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की सियासत ही हाथ में नहीं आ रही है। एक ख़बर जो बड़ी अहम है वो ये कि इमरान खान जो हैं उनको एक केस में रिलीफ मिल गया है, यानी इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर ज़मानत मिल गई है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जा चुका है। उसके अंदर आपको मालूम होगा कि उनको 14 साल की सज़ा हो चुकी थी और इमरान खान जो है वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ इमरान खान जो है उनको तोशा खाना केस से हट कर साइफ़र केस में भी वहाँ पर कैद में वो हैं, वो भी सज़ा भुगत रहे हैं और वो भी सज़ा बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आपको मालूम होगा कि मैंने अपने एक वीलाग के अंदर कहा था कि ये जिस तेज़ी के साथ सज़ाएँ दी जा रही हैं उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ ये वापस आएंगी सज़ाएँ और ये ख़त्म हो जाएंगी और सारा सिलसिला फिर वहीं ज़ीरो से शुरू होगा। ये इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, वाज़ेह तौर पर पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के ही हालात होते हैं कि जब एक हुकूमत बनती है या जिसको लाना मकसूद होता है तो उसके हिज़्ब इख्तलाफ को, मद्दे मुखालिफ को जो है जिसको लाना नहीं मकसूद होता उसको इसी तरह के केसेस का सामना करना पड़ता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी केसेस का सामना करना पड़ा, आसिफ अली जरदारी साहब को भी केसेस का सामना करना पड़ा और अब इमरान खान को भी करना पड़ रहा है। और तीनों को बिल्कुल जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को कुछ भी नहीं किया जा सका, उनका कुछ भी नहीं हो सका, इस तरह इमरान खान का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनके भी तमाम केसेस जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं या वो साथी जो इमरान खान की वजह से जेल के अंदर कैद हैं उन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जा रहा है। जिस हवाले से फवाद चौधरी की भी आज ज़मानत हो गई है, उन्हें भी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। और भी इस तरह की बहुत ऐसी खबरें हैं कि बड़े लीडर जो हैं जो इमरान खान के साथी हैं, ख़ास तौर पर जो पंजाब के जेलों में कैद हैं, उनको आज़ादी के परवाने जो है वो बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन एक और बात है जिसकी तरफ सोचना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये सारी जो रिहाइयाँ हो रही हैं और इस तरह से इमरान खान को रिलीफ पे रिलीफ अब देने की बातें हो रही हैं, इसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुश भी हैं कि नहीं हैं? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इमरान खान को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए। तो क्या इमरान खान साहब की इस आज़ादी को वो खंदा पेशानी से कबूल करेंगे? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको दो चीज़ों को अलग अलग देखना होगा। एक है मरकज़ के अंदर बैठी हुकूमत, जिसको आप शीन की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कह सकते हैं, और एक है पंजाब के अंदर हुकूमत जिसको आप नून की हुकूमत यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कह सकते हैं। इस वक्त जो इमरान खान को रिलीफ मिल रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहे हैं और वो ऊपर की सतह से उनको रिलीफ मिल रहे हैं। और वहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब और उन हलकों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम हुई है और बीच में से रास्ता निकालने की बात हुई है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब दरमियानी रास्ता निकालने के माहिर भी हैं और एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाना उनकी गुट्टी के अंदर शामिल है, जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो थोड़ा ज़िद्दी तबीयत के मालिक भी हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। जिसकी एक वाज़ेह दलील ये है कि मियां साहब ने सऊदी अरब तशरीफ़ ले जाना था उम्रे के लिए, लेकिन उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने रोक दिया कि भाई आपका कोई काम नहीं है उम्रे पर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये बाहर चले गए तो इन्होंने जाकर फिर वो बोलना है कि जो इससे पहले वो अपना किरदार अदा कर चुके हैं उससे शायद सख्त अल्फाज का चुनाव करें या इस्तेमाल करें। लेकिन पंजाब की हुकूमत जो है वो मरियम नवाज साहिबा के हाथ में है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा है। उन्होंने फैसला किया है कि हम किसी सूरत भी टॉलरेंस नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस की बुनियाद पर हम काम करेंगे और पीटीआई के लिए कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं है। उसके लिए वो राना सनाउल्लाह को ला रहे हैं और बतौर सीनियर मुशीर के ला रहे हैं, जो कि बज़ाहिर टाइटल तो सीनियर मुशीर का होगा लेकिन हकीकत में वो सीनियर वज़ीर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और उनके पास जो है वो कलमदान वज़ारत कानून का, दाखिला का भी होगा और उसके साथ साथ पार्लिमानी उमूर का भी।
ये कलमदान राना सनाउल्लाह साहब के पास होंगे। और राना सनाउल्लाह आपको मालूम है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की टीम है, और इस वक्त मरियम साहबा जो है वो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की टीम को जो है वो एक्टिव करने जा रही हैं। और उनका ये सोचना है कि हम किसी सूरत भी सेफ नहीं देंगे पीटीआई को ऐसा कोई भी पोजीशन जिससे वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। आपको देखने को मिलता होगा कि असेंबली के अंदर जब इजलास होता है तो पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़ा अजीब अंदाज से पेश आते हैं, जिससे मरियम साहबा के शख्सियत के ऊपर वो बड़ी चीज़ नागवार गुजरती है और उन्हें बड़ी दर्द होता है, तकलीफ होती है इस बात की कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मद्दे मुकालिफ फरीक जो है उसकी कभी भी इस तरह की आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। तो असम्बलियों के अंदर तो बहरहाल ये आवाज़ें कसी जा रही हैं। तो इन्हीं आवाज़ों को बंद करने के लिए राना सनाउल्लाह को लाया जा रहा है, और राना सनाउल्लाह जो है वो आकर फिर वही अपना किरदार अदा करेंगे जो वो इससे पहले आपको मालूम होगा कि सख्त लहजे के साथ मैदान अमल में आते रहे हैं। लेकिन क्या इसी तरह से सिलसिला चलेगा? क्या मरकज़ जो है वो पीटीआई के साथ बनाकर रखने की बात कर रहा है तो पंजाब जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा? अगर ये खींचातानी इस तरह चलती रही तो फिर वो जो मुफाहमत की बात हो रही थी, दरमियानी रास्ता निकालने की बात हो रही थी, मईशत को आगे लेकर बढ़ने की बात हो रही थी, फिर वो सारी की सारी खटाई में पड़ जाएगी। तो बहरहाल ऐसा अगर होता है तो मुल्क के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वक्त मुल्क को किसी भी जिद हट धर्मी की ज़रूरत नहीं है। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता ऐसे मिजाज का जिसके अंदर कड़वाहट हो, तलखी हो, सख्ती हो। मुल्क को इस वक्त जो है वो एक दूसरे को गले लगाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, और मईशत को बेहतर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहरहाल अहले अक्ल और अहले दानिश जो है उन्हें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज़ शाद को इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।